बड़ी जानकारी मैं आपको देती हूं। ये दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि नोएडा में जब इंजीनियर की मौत हुई थी उसके बाद दिशा निर्देश खुद दिल्ली जल बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एहतियात बरतने के लिए जारी किए थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर बैरिकेडिंग लगे, ये निर्देश भी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी किए गए थे। 24 जनवरी को खुद दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे। बाकायदा इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई। और यहां जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड ने जो गड्ढा खोदा था वो गड्ढा खुला छोड़ दिया गया। कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, क्या फायदा ऐसे सर्कुलर, ऐसे दिशा निर्देश का जो सिर्फ कागज पर रहकर खानापूर्ति बन जाएं, जिन्हें अमल में ना लाया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा में हादसा हुआ था, एक इंजीनियर की मौत हुई थी, उसके बाद दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने 24 जनवरी को एक ऑर्डर जारी किया था और कहा था कि जो भी निर्माण कार्य दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं वहां पर सावधानी बरती जाए, वहां बैरिकेड किया जाए और अगर कोई गड्ढा हुआ है तो वहां पर संकेतक भी लगाया जाए ताकि जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो गड्ढे में ना गिरे और पूरा एहतियात बरता जाए। और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने सभी इंजीनियरों को और जहां पे निर्माण कार्य हो रहा था वहां पर ठेकेदारों को अवगत कराया था। लेकिन इस ऑर्डर के बाद जिस तरीके से कमल की मौत हुई है गड्ढे में गिरकर, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि सीनियर अधिकारी अगर कोई निर्देश जारी करते हैं तो उसको लेकर के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो उसका पालन क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार देखा गया कि नोएडा में किस तरीके से लापरवाही की वजह से एक इंजीनियर की जान चली गई, उसके बाद जिस तरीके से सीनियर अधिकारियों ने दिल्ली के अंदर दिशा निर्देश जारी किया उसका भी पालन नहीं हुआ। और बिल्कुल, इसीलिए तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए बस वो कागज पर लिखे हुए शब्दों के रूप में ही सिमट कर रह गए और इसी वजह से ये सर्कुलर भी खानापूर्ति ज्यादा नजर आता है, क्योंकि मौत का गड्ढा कमल की जान ले ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।